हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी लोगों का स्वागत है हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी। सो कैप्रिकॉर्न मकर राशि में आपके लिए लेके आ गई हूँ रेस्ट ऑफ अक्टूबर। आपकी लव लाइफ, आपका करियर कैसा रहेगा ये हम देखेंगे। ओके, तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए आपकी रीडिंग को हम करते हैं स्टार्ट। मकर राशि, अगर आपका सन मून राइट साइन नॉर्थ नोड साउथ नोड या फिर नेम से या फिर डेट ऑफ बर्थ से आप मकर राशि को फॉलो करते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है। आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, सेपरेशन जोन में है, पास पर्सन का वेट कर रहे हैं, प्रेजेंट टाइम में किसी के साथ डील कर रहे हैं, डिवोर्सी हैं, रीमैरिज करना चाहते हैं, सिंगल हैं, कमिटमेंट चाहते हैं, तो जी हाँ, आप सभी के लिए ये रीडिंग होने वाली है। जनरल रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग है गाइज। आप ये रीडिंग सभी लोग देख सकते हैं। सो लेट्स सी। थैंक यू सो मच, थैंक यू। The Fool, Temperance and Sun। तो गाइज आपको मालूम होगा जो मेरे चैनल पे पहले से जुड़े हैं, यहाँ पे जो रीडिंग होती है वन साइडेड आपकी एनर्जी, सेकेंड साइडेड आपके पार्टनर की एनर्जी एंड मिड में आपके दोनों की म्यूचुअल एनर्जी होती है। ठीक है, तो चलिए अब हम टैरोट से कार्ड कलेक्ट करते हैं। अगर आपको कार्ड शफलिंग नहीं पसंद है तो डेफिनेटली आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं और रीडिंग आगे बढ़ के देख सकते हैं। ठीक है, वन मोर टाइम। थैंक यू सो मच, थैंक यू। रेस्ट ऑफ अक्टूबर फॉर मकर राशि, स्प्रेड गाइड करें। थैंक यू सो मच। टू मोर टाइम। टू मोर टाइम। एक चैनल मैसेज मिला है आपके लिए। अगर आपके जीवन में कोई है जैसे कि कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, आई डोंट नो, बट चैनल मैसेज मिल गया जिसके ऊपर आपको डाउट हो रहा था, आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कुछ जानकारी आपको हासिल होगी जो कि आपको तकलीफ भी दे सकती है, आप दुखी भी हो सकते हैं। नहीं मालूम बट मैसेज मिला तो मैंने दे दिया। ठीक है, वन मोर टाइम। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गाइज वन कार्ड आपके लिए पॉपअप हो गया है। वैसे बार बार आपके लिए कार्ड गिर रहे थे तो शायद आपकी लाइफ में चीज़ें कुछ डिसबैलेंस ही हैं, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ों को हड़बड़ी में काम करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा इस महीने हो सकता है आपके साथ। ठीक है, तो ये पहला कार्ड आपके लिए आया हुआ है, देखिए, जो कि खुद ब खुद आया है। यहाँ पे कार्ड है 7 ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, खुद ब खुद आया था, बहुत से कार्ड आए थे। यहाँ पे है पेज ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे है 10 ऑफ सोर्ड्स। ओके, वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, we have 8 of cup, 3 of cup and underneath है यहाँ पे the high priestess। ओके, ये तो फिलहाल आपके लिए कार्ड्स आ गए हैं मकर राशि। अब हम लेंगे आपके पर्सन के लिए कार्ड्स। ठीक है, चलिए कार्ड को कर लेते हैं शफल। मैंने पहले ही बोला था ना, आपको मैसेज दिया, और आपकी एनर्जी बहुत खास नहीं आई है इस रेस्ट ऑफ अक्टूबर में। ठीक है, बट हाँ एक चीज़ है कि कुछ चीज़ें आपके लिए ऐसी हो सकती हैं 2 से 3% लोगों के लिए, जो चीज़ें ख़त्म हो गई थी हमेशा हमेशा के लिए, वो अचानक से आपके पास रिटर्न हो सकती है। क्योंकि ये जो महीना है ना, कर्मा का महीना है। आपने जैसा कर्म किया है वो आपको जरूर मिलेगा। अच्छा कर्म किया है तो अच्छे रूप में, बुरा किया है तो बुरे रूप में, लेकिन आपको वो पे करना है, आपको वो मिलना है। ये महीना कर्मा मंथ होता है, अक्टूबर महीना। तो कुछ लोगों की छोटी सी ही इच्छा पूरी हो रही है, लेकिन हो रही है इस अक्टूबर महीने में। कोई गया हुआ इंसान आपके जीवन में लौट रहा है। ये मैंने मैसेज आपको एक दिया है जो चैनल मैसेज था। चलिए, यहाँ पे है 8 ऑफ सोर्ड्स, आपके पर्सन की एनर्जी, क्वीन ऑफ कप, यहाँ पे है पेज ऑफ सोर्ड्स,
8 ऑफ कप। देखिए आपके पर्सन के लिए भी वही कार्ड्स आ रहे हैं, द मैजिशियन, सन, एंड अंडरनीथ है यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड्स। ओके, सन का कार्ड ओवरऑल एनर्जी भी है, सन का कार्ड आपके पार्टनर के भी कार्ड में आ चुका है। तो चलिए सबसे पहले हम राशियों को यहाँ बताते हैं। आप जिनके साथ रिलेशनशिप में हैं या फिर जिनके साथ आप डील कर रहे हैं या फिर जो आपके जीवन में एंटर कर सकते हैं राशियां। लियो की एनर्जी बहुत ही स्ट्रांग है, सिंह राशि, ठीक है, बहुत स्ट्रांग एनर्जी आ रही है सिंह राशि। उसके बाद यहाँ पे एनर्जी है अर्थ साइन की भी, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। उसके बाद वाटर साइन है पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियन। एंड उसके बाद जो यहाँ पे बहुत ही स्ट्रांग एनर्जी मुझे दिख रही है, जो सबसे ज्यादा स्ट्रांगली एनर्जी 70% अगर है तो वो है यहाँ पे एयर साइन, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, तुला राशि, मिथुन राशि एंड कुंभ राशि। साथ में यहाँ पे गाइज एक्वेरियस की एनर्जी भी बहुत स्ट्रांग आ रही है। ओके, कैंसर साइन की भी एनर्जी आ रही है, वाटर साइन मैंने जैसा कि आपको बता ही दिया। चलिए अब स्टार्ट करते हैं आपसे मकर राशि। सबसे पहले तो आप कुछ नया स्टार्ट करने वाले हैं इस रेस्ट ऑफ अक्टूबर में, कुछ नई चीजें। हो सकता है कुछ पुरानी चीजें, आपके कोई रिश्ते खत्म हुए हैं, कोई सेपरेशन हुआ है हमेशा हमेशा के लिए, कुछ चीजें तो खत्म हुई हैं जिससे आप एक नए सिरे से आगे बढ़ने वाले हैं। तो मकर राशि, पहला मैसेज आप सभी के लिए ये जाता है कि इस महीने जो भी कुछ करने वाले हैं, नए सिरे से आगे बढ़ने वाले हैं, डेफिनेटली बढ़िए, लेकिन पास्ट में जो भी तजुर्बा आपको सिखाया गया उसको अप्लाई करते हुए, जिससे आपके रास्ते बहुत अच्छे पास करते जाएंगे आप, ठीक है। शुरुआत करिए, नए चीजों के लिए शुभारंभ करिए, बहुत अच्छी बात है। कुछ लोगों के लिए ये शुभारंभ दिखाई दे रहा है जो इंसान को आप एक सही समय पे नहीं समझ पाए थे, ठीक है, या फिर जिन्होंने आपको नहीं समझा था, तो आप दोनों एक दूसरे को समझने वाले हैं, अपनी अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करने वाले हैं और एक मौका के साथ इस रिश्ते को एक मौका और देके लाइफ में आगे बढ़ने वाले हैं। यही चीज है आपके लिए, ठीक है। बात करते हैं उनके लिए गाइस जो लोग रिश्ते से भाग रहे हैं। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं या फिर किसी के साथ आपको कमिटमेंट देना है या फिर आपको मालूम है कि अगला आपको लेके बहुत सीरियस है और आपको कमिटमेंट देना है, लेकिन आप करने वाले हैं क्या इस रेस्ट ऑफ अक्टूबर में, आप उस इंसान को कुछ झूठ बोलेंगे, कुछ हाइड करेंगे, कुछ तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप उससे छिपा के रखेंगे और आपको डर भी नहीं लगेगा। आपको लगेगा आप बहुत ही सफाई से, बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, ये चीजें आप कर देंगे और लेकिन सामने वाले को पता चल जाएगा, मैं बता रही हूँ, ठीक है। तो ऐसा मत करिएगा क्योंकि इसी महीने में आपको इसका पे करना है, जैसा आपने किया है वो आपको जरूर मिलना है। तो अगर आपने पास्ट में कुछ ऐसा किया है, किसी से कुछ चीट किया है, कुछ हाइड किया है, कुछ छुपाया है और आप सोच रहे हैं कि आप जाके उसको बोल दो कि ये नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे था, सोच रहे हैं, बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं कि आप जाएं कि ना जाएं, अगला आपको क्या सोचेगा, क्या समझेगा, बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड है आप। तो इस वजह से कंफ्यूजन में मत रहिए, आप आगे बढ़िए क्योंकि आपकी एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रही है। आप बढ़ने वाले तो हैं, एक्शन लेने वाले हैं, वो भी एक स्टेबल एक्शन, कमिटमेंट के बारे में सोच रहे हैं, बट आपके अंदर एक डर है कि आपने जो किया है क्या वो सामने वाला एक्सेप्ट करेगा, वो आपको मानेगा, आपको चीजें आपकी माफ कर देगा। तो ये वाला डर आपके अंदर दिखाई दे रहा है। तो अगर ऐसी चीजें हैं तो डेफिनेटली कुछ लोग तो भाई आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है, कुछ लोग आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन कुछ लोगों का ऐसा लग रहा है कि बहुत सोचेंगे, विचारेंगे, अभी आगे नहीं बढ़ेंगे। तो ये तो फिलहाल उनके लिए, अगर आपने ऐसा कुछ किया है, कुछ हाइड किया है, कुछ झूठ बोला है, कुछ चीट किया है। अब बात करते हैं उनके लिए अगर सेम सिचुएशन आपके साथ हुई है इनकी तरफ से, अगर इन्होंने आपके साथ कुछ हाइड किया था, आपसे कुछ छिपाया था, आपको गलत चीजें बताई थी, ठीक है, तो उस चीज का आपको पता चल जाएगा, जिसकी वजह से आप डायरेक्ट बिना किसी डर के, बिना किसी उसके, डायरेक्ट इनसे मिल के आप बात करोगे और अपना बातों का जवाब मांगोगे और ये बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे आपको होगा जस्टिस, आपकी कोई इच्छा की पूर्ति जरूर होगी इस महीने। बात करते हैं जो सिंगल हैं गाइस, अगर आप सिंगल हैं तो आपके जीवन में कोई आपके वर्क प्लेस से कोई इंसान आता हुआ दिखाई दे रहा है। ये इंसान एज में आपसे बड़ा हो सकता है या आप इससे बड़े हो सकते हैं, ठीक है। तो ये इंसान आपके जीवन में आता हुआ दिखाई दे रहा है। ये इंसान एक ऐसा इंसान हो सकता है, शायद इसका ऑलरेडी कोई पास्ट का ट्रॉमा हो या फिर आपका, मुझे आपका ऐसा लग रहा है कि कोई एक ट्रॉमा है जिसके डर की वजह से आपके पास बहुत से अपॉर्चुनिटी हैं, नए रिश्ते भी हैं, लेकिन आप उस ट्रॉमा की वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहे, ठीक है। बात करते हैं गाइस उनके लिए जिन लोगों का सेपरेशन चल रहा है, ठीक है।
अगर आपका सेपरेशन चल रहा है तो मैं आपको यही बोलना चाहूंगी कि इस महीने आप एक मौका सोचोगे कि डिवाइन आपको दे दे, क्योंकि काफी टाइम से आप इंतजार कर रहे हैं। कुछ लोग 8 महीने से इंतजार कर रहे हैं रीयूनियन का, कुछ लोग 1 साल से। तो आप चाह रहे हैं कि आपको एक मौका मिले और आपका रीयूनियन हो। ये उन सभी के लिए हो सकता है जो सेपरेशन में है, मैरिड अनमैरिड बोथ, ठीक है। तो आप चाहेंगे कि आपको एक मौका मिले और हो सकता है आप एक नई शुरुआत के साथ, क्योंकि तभी यहाँ पे एक नई शुरुआत है, आप एक नई शुरुआत के साथ जो भी डाउट है, जो भी कुछ चीजें हैं, आप चाहोगे कि सामने वाले से मिलो, मीटिंग करो, मीटिंग करके सारी चीजें क्लियर करो। तो एक मौका तो आपको जरूर यहाँ पे होगा, हो सकता है ये मौका आपको मिल जाए, जिसका आप सेलिब्रेशन भी करोगे। सेलिब्रेशन इन द सेंस आपकी जितनी भी दुख थी, तकलीफ थी, उसका अंत होगा इस महीने में। आपकी जो भी चीजें रुकी हुई थी आपके लव लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, जो भी कुछ चीजें थी वो खत्म होंगी इस महीने में, और उसका आप सेलिब्रेशन भी करोगे विद फैमिली, विद पर्सन, विद फ्रेंड, ये भी करते हुए दिखाई दे रहे हो। कुछ चीजें हैं जो आपको पता चलने वाली हैं इस महीने। शायद ये वो चीजें हैं जिसका आपके ऊपर डाउट था पहले से, और वो चीजें ऑटोमेटिक आपको क्लियर हो जाएंगी इस महीने मकर राशि, ठीक है। तो ये ओवरऑल आपके लिए मैसेजेस है। बहुत कुछ खास नहीं दिखाई दे रहा है आपके लिए इस अक्टूबर महीने में, मिला जुला नॉर्मल सा रहेगा, लेकिन सब कुछ ठीक ठाक ही रहेगा। अब हम बात करते हैं आपके पार्टनर के लिए। तो इनके अंदर सबसे पहली चीज तो पेशेंस आएगा, धैर्य आएगा। हो सकता है इनके अंदर धैर्य पेशेंस नहीं था, जिसकी वजह से आपकी ऐसी एनर्जीज है, ठीक है। तो इनके अंदर धैर्य आएगा, पेशेंस आएगा, और इन्हें रियलाइज होगा उसी धैर्य पेशेंस के साथ कि इन्होंने शायद जो भी कुछ किया वो गलत था। और क्यों वो गलत था, इनको ऐसा क्यों फील होगा, क्योंकि इनकी जो भी कुछ चीजें इन्होंने आपसे हाइड किया था, आपसे छिपाया था, आपसे झूठ बोला था, चीट किया था, वो ऑटोमेटिक आपके साथ ओपन हो जाएगा, आपके सामने आ जाएगा किसी न किसी थ्रू, किसी के जरिए, किसी सोशल मीडिया के थ्रू, किसी स्टेटस के थ्रू, या फिर किसी फ्रेंड्स के थ्रू, किसी अपनों के थ्रू, आपके सामने इनकी कोई ऐसी चीज हाइड जो इन्होंने आपसे छिपा के रखी थी वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। अगर आपने ऐसा किया है तो इनके सामने ओपन हो जाए, क्योंकि म्यूचुअल एनर्जी में भी यहाँ सन का कार्ड है, ठीक है। तो ये चीजें हैं, कुछ ऐसी चीजें जो कि मैं बता ही रही हूँ ओपन होंगी। दूसरी चीज, इनकी कोई एक इच्छा पूरी हो रही है। ये वो इच्छा है जो ये मैनिफेस्ट कर रहे थे, शायद यही मैनिफेस्ट कर रहे थे कि इनकी गलतियां और आपकी गलतियों के लिए एक मौका मिले, और उस मौके का आप दोनों लाभ उठाएं और अपने इस रिश्ते को बचा लें, अच्छा कर लें। तो हो सकता है इनका ये मैनिफेस्टेशन काम कर जाएगा, और जो भी कुछ इनके जीवन से खत्म हुआ है, आपके जीवन से खत्म हुआ है, उसके लिए एक मौका। आप एक चीज यहाँ पे नोट करेंगे, आप दोनों की एनर्जी बिल्कुल सिमिलर है। आपके यहाँ पे 8 ऑफ कप के साथ यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स है, जो कि एक स्टेबल कमिटमेंट की तो बात करता है, लेकिन नई सी ऊर्जा होती है, एक नई सी शुरुआत। यहाँ पे भी सेम सिचुएशन है, 8 ऑफ कप के साथ यहाँ पे पेज ऑफ सोर्स, मतलब आप तो एक स्टेबल कमिटमेंट के लिए हैं, एक नई सी शुरुआत करना चाहते हैं, वो भी लॉन्ग लास्टिंग कमिटमेंट के साथ। ये भी पुरानी चीजों पे जो दर्द हुआ है, तकलीफ हुआ है, उसे खत्म करना चाहते हैं, ये भी आगे बढ़ना चाहते हैं, पेज ऑफ सोर्स। लेकिन इनका स्टेबल नहीं है, ये इन एंड आउट करते रहेंगे, ठीक है। ये आपको स्टॉक स्पाई कर रहे हैं, इन एंड आउट कर रहे हैं, क्योंकि इनके मन में भय है, डर है कि चीजें फिर से और ज्यादा तो खराब नहीं हो जाएंगी, क्योंकि ऑलरेडी खराब हो रखी हैं, ठीक है। तो वो फीलिंग इनके लिए आ रही है। ओवरऑल अगर इनकी एनर्जी देखी जाए आपके पार्टनर की, तो जैसे आपकी एनर्जी है वैसी इनकी भी है, बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, बट इनको हर एक चीज का रास्ता मिलता जाएगा, क्योंकि जो भी निगेटिव एनर्जीज इनकी आ रही है, जो भी कुछ इन्होंने गलतियां की है, वो ऑटोमेटिक इनको एहसास होगा, फील होगा कि हाँ क्या हुआ, कैसे हुआ, इन्होंने शायद सही तरीके से, सही वे में नहीं समझा आपको और चीजें गलत की, जिसका इन्हें रियलाइजेशन इस महीने होने वाला है। पूरे तरीके से ये अपने आप को निगेटिव वे में फील करेंगे, और आप भी यहाँ पे फील करें। इनसे भी ज्यादा आपकी निगेटिव एनर्जीज है, और आपसे भी ज्यादा इनकी एनर्जी है, मतलब दोनों कहीं ना कहीं निगेटिव एनर्जीज में रहने वाले हैं, बहुत ज्यादा डीप में जाके अपने आप को फील करने वाले हैं कि आपने गलत किया, आपने भी किया, इन्होंने भी किया। ओवरऑल आप दोनों की एनर्जी देखी जाए तो सन, तो मैं यही बोलूंगी, इन्हें भी रियलाइजेशन होगा, आपको भी रियलाइजेशन होगा, आप दोनों का एहसास हो जाएगा कि आपने क्या गलत किया। इसीलिए कहते हैं ये जो महीना है अक्टूबर महीना, ये कर्मा पेमेंट का महीना है। आप पेमेंट तो करोगे, मनी पेमेंट लोग करते हैं, हर एक चीज पेमेंट करते हैं, तो कर्म का भी पेमेंट होता है, ठीक है। तो कर्मा पे का टाइम आ गया है। अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो आपको जरूर, डोंट वरी, टेंशन मत लीजिए, ये सेलिब्रेशन आपके लिए है। अगर बुरे कर्म किए हैं तो आपको ये चीज जरूर मिलना है। अगर इन्होंने कुछ अच्छे कर्म किए हैं तो इनके जीवन में ये काम होगा, सन होगी, विक्ट्री होगी, खुशियां आएंगी। अगर इन्होंने गलत काम किया है तो इस एनर्जी में ये जरूर रहेंगे, ठीक है। तो चलिए अब आपके करियर के लिए हम देख लेते हैं मकर राशि।
आपके करियर के लिए इस रेस्ट ऑफ अक्टूबर में क्या ग्रोथ है, स्पिरिट गाइड करें हमारी मकर राशि के करियर में क्या ग्रोथ है। यहाँ पे है 5 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ वैंड्स, यहाँ पे है टेम्परेंस, जजमेंट जो कि रिवर्स है, एंड यहाँ पे है मदर ऑफ कप यानी कि क्वीन ऑफ कप जो कि रिवर्स है। ठीक है, चलिए रिवर्स कार्ड आए हैं। तो सबसे पहले तो हो सकता है गाइज आप लोगों को जजमेंट, देखिए मैं जस्टिस की बात कर रही थी ना, जस्टिस न्याय जजमेंट, तो डेफिनेटली अगर आप लोग जस्टिस न्याय जजमेंट मांग रहे थे तो डेफिनेटली इस महीने मिलने वाला है। सबसे पहला मैसेज जाता है आपके करियर के लिहाज से, अगर आप वर्क फील्ड में हैं, बिजनेस आपका है या फिर आप ऑफिशियल पर्सन है, प्रोफेशनल आपका फील्ड है, तो किसी ऐसे इंसान से बच के रहिएगा जो आपके पीठ पीछे चीजें खराब करता है और आपको मालूम नहीं है, आप उसे बहुत अच्छा समझते हैं। तो ऐसे इंसान से थोड़ा सा, ऐसे इंसान के बारे में जानने की कोशिश करें, अवेयर रहें। ठीक है, उसकी वजह से कुछ ना कुछ चीजें आपकी रुक सकती हैं, रुकावट आ सकती है, बड़े लेवल की चीजें। ठीक है, ये बात। दूसरा, जो लोग इंतजार कर रहे हैं वीजा वगैरह का, बाहर अब्रॉड जाने का, आपका कुछ चीजें वहां सेटल्ड होने की, स्टडी करने के, वर्क करने की, तो ज्यादा नहीं, हो सकता है इस महीने के बाद आपकी ये प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो जाए, आपका ये सपना पूरा हो जाए। ठीक है, यहाँ पे अगर कोई फीमेल है और आप अपना खुद का कुछ करने की सोच रही हैं तो डेफिनेटली आप करिए, आपको सक्सेस जरूर मिलेगा। ठीक है, कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड, कोई चीज से रिलेटेड, कोई नौकरी से रिलेटेड आपकी कोई काम में पेंडिंग चल रहा था या फिर लीगल केस वगैरह चल रहा था, कोई कोर्ट केस चल रहा था, तो उसमें आपकी विक्ट्री होनी है, जीत होनी है। ठीक है, न्याय आपके हक में होगा, ये भी मैं बताऊंगी। हो सकता है होते होते एक बार आपको लगे कि नहीं होगा, एक मौका मिलेगा कि आपको लगेगा नहीं होगा, दूसरे मौके में आपके हक में चीजें आ जाएंगी। ओके, तो चलिए अब हम देखेंगे आपके लिए गाइडेंस, आपकी लव लाइफ के लिए गाइडेंस देख लेते हैं। अनलाइकली, वन मोर, यहाँ पे इट्स अप टू यू, वन मोर कार्ड आपके करियर के लिए गाइडेंस। यहाँ पे है इफ यू बिलीव, अगर आपको बिलीव है तो जो भी कुछ चीजें आपके करियर में डिसबैलेंस हो रही हैं वो सही हो जाएंगी, बस ट्रस्ट रखिएगा, हारिएगा नहीं। जो भी कुछ चीजें आपको अनलाइकली सी लग रही हैं उस चीज को माइंड से रिमूव करें और आगे बढ़ें, टाइम अब आपका आ चुका है। ठीक है, सो मकर राशि, दिस इज योर रीडिंग रेस्ट ऑफ अक्टूबर। होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, चैनल को सपोर्ट करें। ओके, और गाइज मेरे चैनल को आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।